गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास 12 कैसे हैं आप सभी। बेटा फाइल बनाते रहिए क्योंकि प्रैक्टिकल कभी आ सकती है। तीनों फाइल आपकी लैब मैनुअल है, एक्टिविटी फाइल है और आपकी प्रोजेक्ट फाइल, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल, ये बना लीजिएगा। और रिवीजन बैच में बेटा हम आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपके रिवीजन बैच के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम। चल एक क्वेश्चन का ऐसे आता है कि कोई भी बॉडी है जो एक्सेस करती है इलेक्ट्रॉन्स को, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the cubical surface. एक क्यूबिकल सरफेस में बना हुआ आएगा आपका इस टाइप से, ये बना हुआ आएगा क्यूबिकल सरफेस। आपने पढ़ा होगा क्लास टाइम में, इसमें दो सिचुएशन आती हैं, दो आती सिचुएशन कि चार्ज अगर रखा हुआ है एट सेंटर और चार्ज रखा हुआ है एट द कॉर्नर। ये दो सिचुएशन बच्चों आती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों सिचुएशन के लिए अलग अलग कैटेगरी है आपको सवाल। मान लीजिए ये भी कह देगा साथ में कि इसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप सभी जानते हैं कि क्यूब में स्क्वायर, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो सब साइडें हमेशा इक्वल होती है उसकी। यहाँ जो चार्ज है, अगर ये चार्ज सेंटर पे रखा हुआ, मान लीजिए 1.8 माइक्रोकूलम का चार्ज, कितना बच्चों 1.8 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। तो आपको जो है इसमें से फ्लक्स निकालना है, जिसकी दो सिचुएशंस आएंगी। पहली आएगी एट द एज या ईच ऑफ साइड कह सकता है, और दूसरा एट द सरफेस। तो दोनों कंडीशन पढ़ेंगे हम, ईच ऑफ साइड और एट द सरफेस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉस लॉ केवल और केवल डिपेंड करता है साइड पर या गिवन चार्ज पर। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ कहता है देखो ईच ऑफ साइड, तो साइड कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 6, तो साइड कितनी है, साइड आपकी 6 है, तो Q/6 आ जाएगा साथ में। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ बच्चों आपने कि जब हम फ्लक्स को थ्रो करते हैं किसी क्यूबिकल सरफेस से, तो उसकी साइड दी जाती है, और साइड कितनी होती है लाइक अ बेंच या लाइक आपका एक बुक है, तो उसके अंदर 6 साइड दी जाती है। और कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर आपके होते हैं, ठीक है, कॉर्नर आपके होते हैं 1 इसके अंदर, 4 ये 4 उसमें होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्यू कितना है 1.8 माइक्रोकूलम, तो आप जानते हैं 6 हो जाता है, 6 की 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको रखी है आपने 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ लगा है पॉइंट 1 के बाद, यहाँ लगा है 2 के बाद, तो आप यहाँ से पॉइंट यूज करोगे, कब यूज होगा जब पॉइंट आपके बराबर, ठीक है। 6 से काटिएगा, 6 3 जा 18, ठीक बच्चों। 5 से काटो से 5 1 जा 5, 3 बच्चा 38 हो गया, 5 7 जा 35, फिर 3 बच्चा 35 हो गया 7, ये कटेगा 6 बार। तो ऊपर क्या रहेगा 6, नीचे रहेगा आपका 177, पावर ले जाओ ऊपर, तो 12 ऊपर जाएगी तो प्लस क्यों जाएगी, है ना, तो 12 माइनस के 6 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए कितना है ऊपर, φe = 6/177, पावर आपकी प्लस की 6 बची। अब आपको पता है 6 बहुत छोटा है, तो इसमें 2 जीरो लगा लीजिए, और पावर आपके यहां से 2 हो जाएगी कम, लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, 37 51, तो लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.2 अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका आंसर वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका कहां से है, एट द एज से है या ईच ऑफ साइड से है। अगर आप इसमें सेकंड पार्ट करेंगे आप
जब सेकंड पार्ट करने बैठेंगे आप यहाँ से सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें फॉर्म लगेगा phi इक्वल टू q अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट। क्यों? सरफेस तो आप जानते हैं बेटा, सरफेस तो इसका एक ही होता है, सरफेस तो इसका एक ही होता है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, लगाइए वैल्यू phi e इज इक्वल टू ये 1.8 10 की पावर -6 और ये कितना है 8.85 10 टू दी पावर -12। रिलीज करिए पॉइंट को तो 180 885 पावर प्लस के 6 हो जाएगी, 5 से काटेगा 177 और 5 3 जा 15 5 से 30 36 हो जाएगा। 36 बाई 177 पावर आपकी 6, यहाँ से पावर कम कर दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली में ये 2 बार जाएगा 2.1 समथिंग आएगा बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस टाइप से गॉस लॉ भी इंपॉर्टेंट है और गॉस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसता है। ठीक है पहले बच्चों, अगर इसी में एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको होमवर्क में करना है, हाँ अगर ये चार्ज है इफ द चार्ज 1.8 माइक्रोकूलम इज केप्ट ऑन द कॉर्नर, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स। तो ये आपको घर पे करना है। अगर कॉर्नर पर रखा हो तो फ्लक्स कितना मूव होगा मैं बता दिया। कंडीशन क्या होगी phi इक्वल टू q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इससे आप इसका आंसर घर पे निकाल सकते हैं। थैंक यू।